हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में पूरे प्ले लिस्ट में बना हुआ है, एक चैप्टर नंबर से लेकर के 5 नंबर तक। यह 6 नंबर चैप्टर है। आज का लास्ट वीडियो केमिस्ट्री 10 क्लास के केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट। यहाँ से पूरा केमिस्ट्री खत्म। देख लीजिए ध्यान से, यह लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कह ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओजोन परत जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत बोली जाती है, यह ओजोन परत ही है जो हमारे जीवन का संभव है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो हमारे जीवन की संभव नहीं होती। जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण होती है, उसे ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, जो पृथ्वी तक पराबैंगनी किरण को नहीं आने देती है। वही पराबैंगनी किरण नहीं आने के कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होती। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंचने लगे तो घाव, दाद, खुजली, अनेक प्रकार के कैंसर एवं नए नए बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। यह ओजोन परत हमारा जीवन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच परत भी बोला जाता है। दिस इज ए राइट आंसर। 3 परमाणुओं से यह मिलकर बना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? टिहरी बांध परियोजना का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। यह उत्तराखंड में परियोजना का निर्माण किया गया था, आपका टिहरी बांध जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है 3 नंबर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, वृक्षों को संरक्षित करना था। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए यह बनाया गया था, यानी यह चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ उनके अनुयायियों ने भाग लेकर के पेड़ों में चिपक कर बोले कि पहले पेड़ की कटाई करने से हमें कटाई करना होगा, तब आप पेड़ की कटाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम चिपको आंदोलन दिया गया था। तो यह चिपको आंदोलन वृक्षों का संरक्षण में किया गया था। दिस इज ए राइट आंसर। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन, यानी जीवधारी को प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये सब प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जीवधारी यहाँ पे मानेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में यानी ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश ही हमारा मूल ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, यानी इसलिए दिस इज द राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। 6 नंबर बोलता है कि वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षों का रोपण, जनसंख्या पे नियंत्रण करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, इनमें से सभी। दिस इज ए राइट आंसर। इनमें से सभी करके हम वन को संरक्षित कर सकते हैं, नए नए वृक्ष लगा सकते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण करके हम रोक सकते हैं यानी संरक्षण कर सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगा करके लगा सकते हैं। इसलिए इनमें से सभी, दिस इज ए राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत लकड़ी है, गोबर गैस है, लेकिन यह आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है यहाँ पे, यानी दिस इज ए राइट आंसर। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर बोलता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है।
ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत यानी सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है जो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या बोलता है? बोलता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम गैस यानी सौर जल उष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? थोड़ा सा मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, आओ नहीं, अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे गरम गैस जैसे कि किस दिन नहीं उपयोग कर सकते हैं? तो यानी बादल वाले दिन हम यानी जो गर्म जल वाले सौर जलक होते हैं वह बादल वाले दिनों में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। देखिए मम्मी भी बहुत एक अजूबा शब्द है। जो मम्मी होती हैं, देखिए अभी मेरा आवाज मम्मी को नहीं सुनाई दिया, फिर खुला गया। हेलो, क्लास में पढ़ाओ तो भी ऑनलाइन है, आओ देखिए ध्यान से। यहां पे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि वायु संपदा का एक उदाहरण बताएं। वायु संपदा का एक उदाहरण बताएं। तो वन संपदा बोला है, तो वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है। लकड़ी वन का संपत्ति है। मिट्टी, तांबा, एल्युमिनियम वन की संपत्ति नहीं है, वन संपदा के यानी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो पारंपरिक माने जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग यानी नहीं किया जा सकता है, वह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहलाता है। और जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो पारंपरिक स्रोत बोला है, इसलिए दिस इज राइट आंसर कोयला। कोयला जो होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि CFC का पूरा नाम बताएं। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज ए राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए आप लोग के पढ़ाने के लिए अभी हमारा रात 10 बज रहा है और 10 बजे रात की हमारी क्लास चल रही है। केवल आप लोग के कंटेंट पूरा करने के लिए। इस कंटेंट के बदले हम लोग को क्या चाहिए? एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए। इसको कम से कम आप सब दिया कीजिए ताकि आपकी सुविधा हम अच्छा से दे सके। ये लाइक से हम लोग का उत्साह बढ़ता है, व्यू से उत्साह बढ़ता है। वो इतने लोग देखने वाले हैं, इतने लोग चाहने वाले हैं, इसलिए हम लोग यानी मेहनत के ओर जाते हैं। इसलिए इसके बदला में आपको हम सब क्या मांगते हैं? एक लाइक मांगते हैं। एक लाइक जरूर कीजिए। कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। दिस इज ए राइट आंसर, यानी 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? 14 बोलता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गैर पारंपरिक यानी जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वह आपका गैर पारंपरिक कहलाता है। कौन ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हम लोग देखेंगे 15 क्या बोलता है। 15 नंबर बोलता है, यहाँ से ध्यान से देखिए, 15 बोलता है कि सरकार ने यानी गंगा एक्शन प्लान यानी जिसे GAP प्रोजेक्ट कहा जाता है 1985 ईस्वी में लाया था, जिसका क्या मुख्य यानी मकसद था। तो गंगा नदी का यानी गंगा नदी का साफ सफाई करना, प्रदूषण मुक्त बनाना यानी गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था, जो 1985 ईस्वी में लाया गया था। यहाँ पे याद रखें, जल प्रदूषण से मुक्त करना है। जल प्रदूषण अनेक कारणों से होती है, उसमें लोग ले जा करके कुछ फेंकते रहते हैं करके कूड़े कचड़े को, जिससे जल प्रदूषण होता है। लोग देहात में देखिएगा टॉयलेट करके चाहे उसी में शौच को धोते हैं, यह जल प्रदूषण होता है। नदियों के जल में ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन का यानी क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, यानी खेजरी नामक गांव में यानी महिलाएं ने अपना यानी लड़ाई को लड़ी थी, अपना जान देने के लिए तैयार थी आपके खेजरी नामक गांव में राजस्थान के। अगला देखिए 17 नंबर कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किसके संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था हमारा वह क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन इसे कह सकते हैं। यह भूमंडलीय ताप वृद्धि के भूमंडल पे इतने ताप में वृद्धि हो रहे थे, इतने तापमान लगातार बढ़ रहे थे कि इस सम्मेलन में बताया गया था कि तापमान को कम किया जाए, तापमान को यानी कम किया जाए। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर के साथ 18 नंबर देखिए कह रहा है कि ग्लोब यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज ए राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। पर कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर, यानी अगर टूट जाए तो द्वारिका प्रभावित सबसे ज्यादा होगा, द्वारिका में पानी भर जाएगा पूरे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला है द्वारिका है। दिस इज ए राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि वन्य प्राणियों के लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। वन्य प्राणियों को लुप्त होने का मुख्य कारण यानी नवीनीकरण है, यानी न्यू चीजें बनाना, नया सामान का नवीकरण जो किया जा रहा है। नवीकरण के लिए आपका प्रदूषण हो रहा है ज्यादा मात्रा में, प्रदूषण ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिसके कारण यानी जीव आपका क्या हो रहा है? विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त माने खत्म हो जाना, उसका खत्म हो जाना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नीलकंठ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उरुआ, कुचकुचवा, ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सब विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए दिस इज ए राइट आंसर, विलुप्त के लिए नवीनीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण में यानी प्रसिद्ध आते हैं।
तो खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी नामक वृक्ष का संरक्षण वो लोग करने में प्रसिद्ध आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यानी किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अमृता बाई को यानी जैव संरक्षण के संबंधित, यानी जैव माने जीव संरक्षण, या उसी को हम बोल सकते हैं कि जो जंगल में जीव रहते हैं उन जीवों को संरक्षण में अमृता बाई ने, इनका पूरा नाम अमृता बाई का अमृता देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो अमृता देवी ने इनका बचाव किया था, जिसके कारण इन्हें पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? प्राचीन मानव के सबसे पहली आवश्यकता भोजन था। उनको और कुछ नहीं चाहिए था, चाहे वो कुछ भी हो जाए, यानी भोजन करते थे, कपड़ा पहने चाहे न पहने, घर रहने के लिए मिले चाहे न मिले, सबसे यानी उनका आम भूमिका भोजन था। उनके सबसे पहले जो चाहिए था वह भोजन चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 24, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78%, वायु में प्रतिशत मात्रा 78% होता है। दिस इज राइट आंसर 78%। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 25 नंबर आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सीख लीजिए। 25 नंबर क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, घट गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर, ऐसे असली में हरी यानी आपका भागीरथी नदी पर है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भागीरथी नहीं दिया है, तो गंगा नदी ही मानेंगे। अगला पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को याद रखें, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? अभी बताए हैं 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है, जिसे हम खादीन विधि कहते हैं। खादीन विधि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए कहीं कहीं ऐसे गाढ़ा खोद दिया जाता है, और गाढ़ा खोद के उसी में जल को इकट्ठा किया जाता है। इसी को हम लोग खादीन विधि कहते हैं, खादीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित यानी पारंपरिक जल संरक्षण यानी कौन है? तो यानी हिमाचल प्रदेश में यानी कुल जल प्रदूषण है। यहाँ पे कुल से यानी जल का संरक्षण किया जाता है, जल का बचाव किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, इस किताब का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन के संबंध गढ़वाला के किस गांव में से है? यानी चिपको के यानी रेनी गांव से है। रेनी गांव से याद रखें कि रेनी गांव से है। रेनी गांव से यहाँ पे चिपको आंदोलन संबंधित गढ़वाला शब्द है। इसलिए यहाँ तक आपके पूरे सिलेबस को हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट पूरा किया। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा देखे, यानी यह आपका 10 क्लास के एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अपेक्स कोचिंग आपका प्रोग्राम करा रहा है, जो आपका टेस्ट एग्जाम ले रहा है, कितने तारीख को 12 तारीख का आपका एग्जाम है। इसलिए 12 तारीख को एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, बहुत बेहतरीन ढंग से करें, इतनी बेहतरीन से, सरलता से। यह
पूरा पूरा याद किया हुआ काम आएगा बिहार बोर्ड में। इसलिए एग्जाम की तैयारी करें बेहतरीन ढंग से अच्छा नंबर लाए। यह आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। पूरे सिलेबस को इधर उधर यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, यूट्यूब पर आए और देखें, यूट्यूब पर आए और देखें पूरे सिलेबस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए जय हिंद।